हेलो गाइस, वेलकम टू दिल की बात सोफी के साथ। आज की कहानी है रूही और रूहान की। रूही अपने मम्मी पापा की इकलौती औलाद थी और उनकी आंखों की तारा थी। वो उससे बहुत प्यार करते थे और उसे एक दोस्त की तरह ट्रीट करते थे। रूही एक खूबसूरत और दिल की साफ बच्ची थी। वो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी। उसकी जिंदगी बाहर से देखने के लिए हर किसी को पिक्चर परफेक्ट लगता था, पर रूही को पता था कि उसकी जिंदगी में एक कमी थी जो उसको बहुत महसूस होती थी, कि उसका कोई भाई बहन नहीं था जिसके साथ वो लड़े झगड़े हंसे खेले कूदे और सब कुछ शेयर करे। इसलिए उसकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि उसकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान आए जो दोस्त के साथ साथ भाई बहन की भी कमी पूरी कर दे। पर वो इतनी रिजर्व्ड और शाय थी कि वो लोगों को अप्रोच ही नहीं कर पाती थी, और लोग ये सोचकर उसे अप्रोच नहीं कर पाते थे कि वो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है उनकी दोस्त बनने के लिए। और शायद वो इसलिए लोगों से बात नहीं करती क्योंकि उसे लगता कि वो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है और उसको उस बात का घमंड था। तो इसलिए कभी कोई उसका दोस्त नहीं बन पाया था। जैसे वक्त बीतता गया था और उसकी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी, वो इंजीनियरिंग भी ज्वाइन कर ली थी, उसे समझ में आ गया था कि उसका कोई दोस्त नहीं बन सकता। उसको तब एक ही दोस्त है और वो है उसकी किताबें। क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वो थोड़ी रिजर्व्ड थी, टीचर्स उसको परमिशन दे दिए कि वो असाइनमेंट्स अपने आप कर ले। पर फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था, उसे किसी ना किसी के साथ पार्टनरशिप में ही करना था। रूही डर गई थी यह सोच के कि अब क्या होगा। प्रोजेक्ट के लिए टैलेंट के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स की भी जरूरत है जो उसमें है नहीं। बस ये प्रे कर रही थी कि काश वो कोई लड़का ना हो। फाइनली वो दिन आ गया था जहां लॉटरी निकाले जा रहे थे कि कौन किसका पार्टनर होगा। रूही का नाम लिया गया था रूहान के साथ। सुनते ही उसकी होश उड़ गए थे कि वो लड़का है। वो सुनी तो बहुत थी रूहान के बारे में कि वो बहुत स्मार्ट लड़का है, लड़कियों में बहुत फेमस, और क्लासेस अटेंड नहीं करता था लेकिन टॉपर्स लिस्ट में जरूर आता था। पर वो कभी उसको देखी नहीं थी। इतने में नॉक हुआ था दरवाजे पे और लेक्चर ने कहा था, ये लो रूही, तुम्हारा पार्टनर रूहान आ गया। रूहान आता ही रूही के साइड पर बैठ गया था और उसको इंट्रोड्यूस करते हुए अपना हाथ दिया था हैंडशेक के लिए। रूही के हाथ कांप रहे थे और वो बातें नहीं कर पा रही थी। जैसे भी करके रूहान ने उसके दोनों हाथों में उसके हाथ लिया और हैंडशेक किया था। रूहान ओवर फ्रेंडली था और रूही कुछ ज्यादा ही रिजर्व थी। अब शुरू हो रही थी उनकी कहानी। रूहान प्रोजेक्ट में काम करते करते रूही को समझने की कोशिश कर रहा था और उसको उसकी अनकंफर्टेबल जोन से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। इनिशियली रूही ठीक से बात नहीं करती थी, पर धीरे धीरे वो रूहान की कोशिशों से उससे बात करने लगी थी। कब वो लोग स्ट्रेंजर से टीममेट्स, टीममेट्स से फ्रेंड्स और फ्रेंड्स से अच्छे दोस्त बन गए थे, उन्हें पता ही नहीं चला था। प्रोजेक्ट खत्म हो गया था और उनके अच्छे नंबर आए थे। प्रिपरेशन हॉलीडेज का वक्त था। रूही और रूहान की कहानी चल रही थी। उनकी दोस्ती खत्म नहीं हुई थी प्रोजेक्ट के साथ। वो दोनों वीडियो कॉल्स और कॉल्स में बात करते हुए पढ़ाई करते थे। फिर उनके एग्जाम्स भी खत्म हो गए थे और दोनों को अच्छे नंबर मिले थे। रूहान सरप्राइज के तौर पर रूही के सर पर एक भम फोड़ा था कि वो अब एमएस पढ़ने के लिए फॉरेन जा रहा है। रूही खुश थी पर दुखी भी थी। खुश इसलिए क्योंकि वो रूहान का ड्रीम था, पर दुखी इसलिए थी क्योंकि अब वो उसको मिल नहीं सकती। टाइम जोन्स की वजह से शायद बातें भी नहीं हो सकते। रूहान रूही को ये प्रॉमिस करते हुए अब्रॉड गया था कि वो उसे हमेशा कांटेक्ट करेगा और कभी उनकी दोस्ती को भूलेगा नहीं। रूहान रूही को वीडियो कॉल्स करता था,
वक्त के साथ वीडियो कॉल्स कॉल्स में और कॉल्स टेक्स्ट में बदल गए थे। जो रूहान हमेशा फर्स्ट कांटेक्ट करता था रूही को, अब रूही कांटेक्ट करे तो ही उससे बात करता था। धीरे धीरे रूही के टेक्स्ट के लिए भी वो रिप्लाई नहीं कर रहा था। रूही को ये सब कुछ नज़र तो आ रहा था, पर वो ये सोचकर नज़रअंदाज कर देती थी कि अभी वो पराए मुल्क में है, टाइम जोन की फ़र्क है, काम भी करता है साथ साथ पढ़ाई के, तो थक जा रहा होगा। कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद वो फ्री होगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पर वो गलत थी, दूरियां तो बढ़ती गई थी। रूहान बदल गया था, ये बात रूही के दिल समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो सोची थी कि उसको टेक्स्ट करके सब कुछ बताए कि उसकी इग्नोरेंस उसको हर्ट करती है, पर यह सोचकर रुक जाती थी अगर रूहान को गुस्सा आया और दोस्ती तोड़ दिया तो वो उसकी फ्रेंडशिप खोना नहीं चाहती थी। उसे रूहान की आदत हो गई थी उसकी केयर की, उसकी कंसर्न की, उसकी जिंदगी में रहने की। उसका एक ही तो दोस्त बना था रूहान के नाम पे इतने सालों में, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। बाद में उसका बर्थडे आया था, रूहान उसके तस्वीरें देख के भी उसको विश नहीं किया था। रूही को तब एहसास हो गया था कि अब रूहान मूव ऑन कर गया था उनके फ्रेंडशिप से। वो उसके मुंह से ये बात सुनना चाहती थी। वो इसलिए रूहान को टेक्स्ट की थी, उसके सारे फीलिंग्स को उस टेक्स्ट में रखते हुए रोते रोते लिखी थी कि वो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और वो उसकी फ्रेंडशिप नहीं खोना चाहती और उसकी इग्नोरेंस उसको बहुत तकलीफ देती। ये सब कुछ पढ़ने के बाद भी रूहान उसको रिप्लाई नहीं किया। रूही को उसकी आंसर मिल गई थी, उसकी साइलेंस से उसको मिल गया था कि अब उसकी तरफ से दोस्ती रही नहीं। ये सोचकर वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वक्त के साथ इसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था। वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि क्या हुआ, क्यों रूहान उसे भूल गया, क्यों वो मूव ऑन कर गया। उसे अच्छा नहीं लगा था कि वो ऐसे जाया कर रही थी अपनी जिंदगी। तो वो सोची कि एक दिन उसको कैसे भी क्लोजर चाहिए, तो टेरेस पर गई थी, बातें करने लगी थी अपने आप से कि कैसे रूहान से मिली थी, कैसे दोस्त बने थे, कैसे वो अब्रॉड गया था और फिर उसको भूल गया था। तभी उसके दिमाग में एक बात आई थी जो कुछ दिन पहले सुनी थी कि हर इंसान का अपनी जिंदगी में आने का कोई ना कोई पर्पस होता है। उसे लगा अगर वो पर्पस ढूंढ लेती शायद उसको वो क्लोजर मिल जाता, पर वो कितना भी सोचे उसको वो पर्पस नहीं मिला था। फिर वो सोचने लगी थी कि उनकी फ्रेंडशिप की ग्राफ ऊपर से नीचे कैसी हुई थी रूहान का अब्रॉड जाने की वजह से। जाने के बाद तब उसको कोई रीजन नहीं मिला था। वो खुद को क्वेश्चन कर रही थी कि रूही कोई तो रीजन नहीं था ना कि वो तुम्हें भूल जाए, क्योंकि तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुई थी, कोई अनबन नहीं था। फिर क्या? उसके दिमाग उसको यही बात दोहरा रहा था कि कोई वजह नहीं है। सुनते सुनते उसको समझ में आया था कि शायद उसे छोड़कर जाने की कोई रीजन नहीं होना ही एक रीजन था। शायद रूहान उसकी जिंदगी में इसलिए आया था ताकि वो उसे समझा सके कि लोग कितना भी क्लोज क्यों ना हो, कभी ना कभी वो छोड़कर चले जाते हैं और उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता, और वो रीजन नहीं होना ही एक रीजन है। जब वो ये बात समझ गए थे, उसके सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे। उसको एक क्लोजर मिल गया था जो उसको हमेशा से चाहिए था और रूहान उसको दे नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। वो कभी नाराज नहीं थी रूहान से, उसको हेट नहीं करती थी, बस उसको उतना पसंद करती थी कि उसकी दोस्ती को हमेशा बरकरार रखना चाहती थी। उसको पता था जो भी हुआ उसमें रूहान की गलती नहीं थी और ना ही उसकी, बस हालात ही कुछ ऐसे थे। शायद उसका टाइम उसकी जिंदगी में वो 1-2 साल तक का ही था। उसको वो ये सिखा के चला गया था कि प्यार जो होता है, चाहे वो प्यार हो या दोस्ती हो, कभी ना कभी वो हमसे दूर हो जाता है और कभी उसके लिए कोई रीजन नहीं होता है। बस ये बातें सुन के अपने आप से रूही को बहुत अच्छा लगा था और वो खुल के सांसें लेने लगी थी।
बस यहीं पे खत्म होता है रूही और रूहान की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं।